हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में हम देखा था इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इंट्रोडक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे उसका क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग जो भी सीबेट का स्टूडेंट है, हम लोग प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। और हम लोग पहले भी आपको बताया था, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी न्यू स्टूडेंट्स है उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से हम लोग चलेंगे। इसका क्या है हिस्ट्री इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, हम चलिए हम लोग देखते हैं कि ईसा हट इन्वेंटेड द फर्स्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इन 1872। मतलब 1872 में पहले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ने ईसा हट बनाया था। ठीक है। इन 1946 अमेरिकन इन्वेंटर जेम्स वाटसन हेनरी वर्ल्ड द फर्स्ट स्क्रू इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है क्या कि 1946 में अमेरिका आविष्कारक जेम्स वाटसन पहली बार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाए थे। ठीक है कि इन 1983 नेसी प्लास्टिक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। क्या बोल रहे हैं कि 1983 में नेसी प्लास्टिक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने पहले इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन तैयार किया था। नेसी जो कंपनी था, तो दोस्तों की इंडस्ट्रियल फर्स्ट बार इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन तैयार किया था। फिर है कि द मिलिक्रॉन्स कॉर्पोरेशन वाज द फर्स्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी मैन्युफैक्चर विच इज इंट्रोड्यूस्ड ऑल इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इन 1985। इसमें क्या तो बोल रहा है दोस्तों कि मिलिक्रॉन जो मशीन है हमारा कि मिलिक्रॉन कॉर्पोरेशन पहला इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का निर्माता था, जिन्होंने ऑल इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 1985 को हमारा ये मशीन पेश किया था। फिर हम लोग क्या है दोस्तों कि हम लोग ये देखते हैं, हम लोग स्पेसिफिकेशंस क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग का। क्लैंपिंग फोर्स है हमारा, इंजेक्शन कैपेसिटी है, स्क्रू डायमीटर है, बैरल कैपेसिटी है, मोल्ड साइज है, साइकिल टाइम है, और फिर हमारा पावर कंजप्शन है, फिर वेट है। इसका बहुत ही डिटेल से हम लोग समझते हैं कि क्लैंपिंग इंजेक्शन मोल्डिंग में क्लैंपिंग फोर्स क्या होता है, इंजेक्शन कैपेसिटी क्या होता है, स्क्रू डायमीटर क्या होता है, और बैरल कैपेसिटी क्या होता है, मोल्ड साइज क्या होता है, साइकिल टाइम क्या होता है, पावर कंजप्शन क्या होता है, वेट क्या होता है। हम लोग बहुत ही डिटेल से हम लोग इसमें देखेंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का क्या स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों, सो हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है हम जो बता रहे हैं, क्योंकि जो भी इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो सीपेट से भी है उसके लिए भी बहुत अच्छा है सीखने का। क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि हम स्पेसिफिकेशन लिखे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम हिंदी में लिखे हुए हैं। दोस्तों, हिंदी में लिखने का रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से है, तो बहुत कोई इंग्लिश मीडियम से समझ में नहीं आता, क्योंकि इसीलिए हमारा कोशिश है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे सिंपल से भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे हम, और ताकि इसलिए हम हिंदी से लिखें। क्या है क्लैंपिंग फोर्स? कि मशीन की क्लैंपिंग फोर्स जो मोल्ड को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लैंपिंग फोर्स क्या है? क्लैंपिंग फोर्स क्या है कि मशीन का क्लैंपिंग फोर्स जो मोल्ड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन कैपेसिटी मशीन की इंजेक्शन कैपेसिटी जो प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्ट कराने के लिए इंजेक्शन कराने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इंजेक्शन कैपेसिटी है क्या कि मशीन की इंजेक्शन कैपेसिटी जो प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्शन कराने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन कैपेसिटी है कि प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्शन कराने के लिए उपयोग किया जाता है। स्क्रू डायमीटर है कि मशीन की स्क्रू डायमीटर जो प्लास्टिक मटेरियल को पिघलाने के लिए की जाती है। दोस्तों, यहाँ हम लोग स्पेसिफिकेशन चल रहे हैं हम लोग, और हम लोग बहुत ही फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। इसके बहुत ही बेसिक्स है, बहुत ही लंबा चैप्टर है इसका। ठीक है, हम यहाँ बहुत सिंपल से भाषा में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग का ये अभी बेसिक्स चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का। इंट्रोडक्शन के अंदर में ही आता है क्या है उसका बेसिक्स, हम लोग अभी बेसिक्स चल रहे हैं। स्क्रू डायमीटर की मशीन के स्क्रू डायमीटर जो प्लास्टिक मटेरियल को पिघलाने का कार्य किया जाता है, वह उपयोग किए जाते हैं। बैरल कैपेसिटी है कि मशीन की बैरल कैपेसिटी जो प्लास्टिक मटेरियल को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। वहाँ हम लोग देखेंगे बैरल वहाँ पर करता क्या है,
तो बैरल क्या करता है, आप लोग इस वीडियो में हमारा ध्यान से समझिए। स्पेसिफिकेशंस क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मशीन की बैरल कैपेसिटी जो प्लास्टिक मटेरियल को स्टोर कराने के लिए किया जाता है कि मोल्ड साइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को भी अगर कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पर भी आप लोग को पूछ सकता है कि मशीन का मोल्ड साइज़ क्या है। तो मोल्ड के आकार और साइज़ को बढ़ाने के लिए रखती है। मोल्ड साइज़ क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, मोल्ड के आकार और साइज़ को बढ़ाने के में रखती है। फिर हमारा है 6 पॉइंट है साइकिल टाइम्स। दोस्तों साइकिल टाइम्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रोडक्शंस करते हैं तो एक पार्ट को बनाने में कितना समय लगता है। जैसे हम लिखे हुए हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला समय, यानी कि जब हम प्रोडक्शंस करते हैं एक पार्ट को बनाने में कितना समय लगता है। बहुत सारा पार्ट, किसी में 2 मिनट का साइकिल टाइम रहता है, किसी में 1 मिनट का साइकिल टाइम रहता है, वही है हमारा साइकिल टाइम्स। ये जो हम बता रहे हैं दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप लोग को बहुत वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत सिंपल से सिंपल भाषा में आप लोग को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। सातवां पॉइंट है पावर कंजप्शंस। मशीन की पावर कंजप्शंस, जो मशीन को चलाने के लिए लगने वाला पावर है। हमारा 8 पॉइंट क्या है कि मशीन की वेट, जो मशीन के आकार और साइज को ध्यान में रखती है। दोस्तों ये जो हम पॉइंट लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस है, देख सकते हैं हम नोट करके लिखे हुए हैं। हमने जो पॉइंट जो बताया स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ये 8 पॉइंट, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, नोट करके हमने बताया कि क्लैंपिंग फोर्स में किससे डिनोट करते हैं, क्या होता है क्लैंपिंग फोर्स। सो हमने समझाया कि इंजेक्शन कैपेसिटी क्या है, क्लैंपिंग फोर्स 100 टन, इंजेक्शन कैपेसिटी 20 ग्राम शॉट, स्क्रू डायमीटर्स कितना mm का होता है 40 mm। बैरल कैपेसिटी, बैरल का क्या कैपेसिटी होता है, किसी का 5 लीटर होता है, किसी का 10 लीटर। तो मोल्ड साइज क्या, किसी का 500 बाय 500 होता है। साइकिल टाइम में हमने बताया था कि क्या होता है, एक पार्ट को बनाने में कितना समय लगता है, किसी का 30 सेकंड रहता है, किसी का 1 मिनट रहता है, किसी का 2 मिनट रहता है। पावर का क्या है 20 किलोवाट। वेट क्या है कि एक मशीन मशीन का कितना रहता है 5000 kg। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मशीन का ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, क्या इंजेक्शन मोल्डिंग में हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स लोग के पास शेयर करिए। दोस्तों थैंक यू।